कंप्लेन की थी प्रिंसिपल सर को। हाँ ये वही है। आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में प्रिंसिपल को कंप्लेन करने की। चलो देखते हैं इसको। हे बॉय, हे 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 व्हाट? ओह डर लग रहा है। प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करते हुए तो नहीं लगा, अब डर लग रहा है। आई एम सॉरी जिमिन, आई एम रियली सॉरी। व्हाट सॉरी? फिर जिमिन उस बॉय को एक पंच करती है। ये पंच मुझसे पंगा लेने के लिए। चलो जिमिन अब चलते हैं, इतना काफी है। हेलो जिमिन, कैसी हो? हेलो नैन्सी, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं ठीक हूँ। चलो जिमिन एक बेट लगाते हैं। किस टाइप की बेट लगानी है? मैं तुम्हें डेयर दूंगी, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगी, अगर तुम नहीं जीती तो तुम मुझे 10,000 रुपए दोगे। ओके, आई एम रेडी। नैन्सी बोलती है पहले डेयर तो सुन लो क्या है। क्या है? नैन्सी बोलती है इस क्लासरूम में जो भी पहले आएगा उसको तुम्हें लिप किस करनी है। ओके, आई एम रेडी। तभी जिमिन और नैन्सी के फ्रेंड्स वेट करने लगते हैं। तभी उनकी फिजिक्स की टीचर मिस किम अंदर आने लगती है। नैन्सी बोलती है रेडी हो जाओ जिमिन, मिस किम को अपनी फर्स्ट किस देने के लिए। ओह नो, इस बिच को मुझे किसी भी हालत में किस नहीं करना। ये हमेशा मुझ पे लाइन मारती है और डांटती है। तभी मिस लिली अपनी डायरेक्शन बदल के कहीं और चली जाती हैं। तभी नैन्सी बोलती है जिमिन तुम बची नहीं हो, देखो कौन अंदर आ रहा है। तभी सुबह की एंट्री होती है जो बहुत कम बोलता है और ग्लासेस लगाए हुए आता है। तभी जिमिन बोलती है ओह नो, मुझे इस डबल बैटरी को किस करना पड़ेगा। अगर तुम्हें नहीं करनी तो कोई बात नहीं, तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो। जिमिन कभी हार नहीं मानती, वो किस मैं करूंगी। तभी जिमिन सुबह की तरफ जाती है। तभी सुबह की नजर जिमिन पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रही थी। सुबह की हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आर्मी में आपको बता दूं, सुबह जिमिन को बहुत लाइक करता है पर उसकी डर की वजह से कुछ कह नहीं पाता है, इसीलिए ये सीक्रेटली प्यार करता है। तभी जिमिन सुबह के आगे आके उसे घूरने लगती है। सुबह शाय फील करता है। तभी जिमिन सुबह के आगे आके खड़ी हो जाती है। सुबह शाय फील करने लगता है। तभी जिमिन सुबह की कॉलर को पुल करके किस करने लगती है। किस करने के बाद जिमिन नैन्सी के पास चली जाती है और कहती है लाओ मेरे 10,000 रुपए। नैन्सी जिमिन को 10,000 रुपए दे देती है। यस सिस्टर, किस तो बहुत मस्त था। उस चश्मिश को देख के लगता है जैसे वो हेवन में चला गया हो। उसे तो पता भी नहीं उसके साथ अभी हुआ क्या। आई डोंट केयर, मुझे तो बस डेयर जीतने से मतलब था। क्या ये रियल है? क्या वो भी मुझसे प्यार करता है? पर उसने तो कहा था कि वो हैंडसम बॉयज को पसंद करता है। अगर उसे हैंडसम बॉयज पसंद होते तो फिर वो मुझे किस क्यों करता? मुझे लगता है वो भी मुझसे प्यार करती है। आई एम सो हैप्पी, मुझे भी मेरा प्यार मिल जाएगा अब। थोड़ी देर बाद क्लास में प्रोफेसर आते हैं और सुबह जिमिन के बगल में जाके खड़ा हो जाता है। व्हाट द हेल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली क्लास में कोई बेंच खाली नहीं है तो क्या मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ? ओके, बैठ जाओ। थैंक यू सो मच, यू आर सो ब्यूटीफुल। तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? नो नो नो, मैं तो कह रहा था ब्यूटीफुल। तुम भी बहुत क्यूट हो। रियली? यस। क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे प्लीज? यस जिमिन। क्या तुम मुझे मेरे असाइनमेंट कंप्लीट करके दे दोगे प्लीज? ओके, थैंक यू सो मच। तुम बहुत क्यूट हो। डोंट वरी, अगर तुम्हें और हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना, कर दूंगा। थोड़ी देर बाद क्लास एंड हो जाती है। सभी कैफे एरिया में आते हैं। वैसे जिमिन, तुम उस डबल बैटरी से कब से बातें करने लगे?
रिलैक्स यार, तूने वो कहावत तो सुनी होगी, काम निकालने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। एक्चुअली मेरे असाइनमेंट कंप्लीट नहीं थे तो इसीलिए मैंने उसे दे दिया कंप्लीट करने के लिए। तुम अपना दो तो मेरा भी दे देना कंप्लीट करने के लिए। ओके, तुम मुझे दे देना, वो तेरा भी असाइनमेंट कंप्लीट करके दे देगा। जिमिन पढ़ते अपना लंच कर रहे होते हैं तभी सुगा भी उनके पास आ जाता है। जिमिन से पूछता है क्या मैं भी यही लंच कर लूं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सुगा ब्लश करने लगता है। सुगा, एक्चुअली मेरी फ्रेंड टे का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है, क्या तुम उसका भी कर दोगे? व्हाई नॉट जिमिन, मैं करके दे दूंगा। थैंक यू सो मच सुगा, तुम कितने क्यूट हो। ऐसे ही जिमिन अपने मतलब के लिए सुगा से फ्रेंडशिप करती है। सुगा को लगता है जिमिन उससे प्यार करती है, इसीलिए वो जिमिन के सारे असाइनमेंट कंप्लीट करके दे देता है और उसकी फ्रेंड के भी। इसी तरह हमेशा सुगा असाइनमेंट कंप्लीट करके दे देता है। ऐसे ही एक दिन फेयरवेल पार्टी का दिन आ जाता है। वो डिसाइड करता है कि जिमिन को प्रपोज करेगा। मम्मा, मैं कैसा लग रहा हूँ? वाओ बेटा, क्या लग रहे हो, सो हैंडसम। मम्मी, जिमिन मुझे एक्सेप्ट तो करेगी ना? हाँ, जरूर एक्सेप्ट करेगी, भले मेरे सुगा को कौन रिजेक्ट कर सकती है। ओके मम्मा, मैं जाता हूँ। ओके बेबी। ओके बाय मम्मा। सुबह तक पार्टी में आता है, उसके हाथ में बड़ा सा फ्लावर बुके होता है। तभी उसकी नजर जिमिन पे पड़ती है। सुबह धीरे धीरे जिमिन के पास जाता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। जिमिन को प्रपोज करता है। इस तरह सुबह जिमिन को प्रपोज करता है। ये सब क्या करता है? कुछ और बाकी नहीं खुमारी में। आर्मी, मैं आपको बता दूं, जिमिन कुछ सेकंड के लिए शॉक्ड हो जाती है और जिमिन बोल देती है पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हारा यूज कर रही थी अपना काम निकलवाने के लिए, प्रैक्टिकल्स बनवाने के लिए। फिर सुगा पूछता फिर तुमने उस दिन मुझे किस क्यों किया था? फिर जिमिन बताती है उसे डेयर मिला था इसीलिए उसने सुगा को किस किया था। ये सब बातें सुन के सुगा बहुत हर्ट फील करता है और जिमिन सुगा को बहुत बुरा भला बोलती है, डबल बैटरी समथिंग टाइप। और सुगा पूछता है अब तक जो हमारे बीच में था वो सब क्या है? जिमिन, वो सब नाटक था सुगा। मैं समझ गया जिमिन, तुमने अपने मतलब के लिए यूज किया। मैं बेवकूफी से प्यार समझ बैठा, मैं जा रहा हूँ जिमिन, आपसे कभी परेशान नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, अब से मैं तुम्हें अपनी कभी शक्ल नहीं दिखाऊं। कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना। सॉरी, अब से कभी परेशान नहीं करूँगा। सुगा रोते हुए अपने घर चला जाता है। क्या हुआ जिमिन, आज तुम सैड क्यों लग रही हो? पता नहीं थी सुगा आज कॉलेज क्यों नहीं आया। मैंने कल उसे कुछ ज्यादा हर्ट कर दिया था, मुझे उससे माफी मांगनी है। डोंट वरी जिमिन, कल सुबह कॉलेज आएगा तब उससे माफी मांग लेना। प्लीज सुबह कम बैक, मुझे तुम्हें सॉरी बोलना है, मुझे तुम्हें देखना है। पता नहीं क्यों उस वक्त मैं तुम्हें रोते हुए देख रही थी तब मेरे हार्ट में इतना पेन क्यों हो रहा था। प्लीज सुबह कॉलेज आओ, प्लीज मुझे तुम्हें सॉरी बोलना है, देखना है, प्लीज सुबह। अदर साइड सुगा अपने कमरे में बैठकर रो रहा होता है। तभी जिन उसके कमरे में आती है और उसे पूछती है क्या हुआ बेटा? सुगा रोते हुए जिन को सब कुछ बता देता है और ये भी बता देता है जिमिन ने उसे रिजेक्ट कर। तभी जिन बोलती है सुगा तब से तुम पार्टी से आई हो, रोई जा रही हो, प्लीज बेटा चुप हो जाओ। सुगा रोते हुए जिन को कहता है मम्मा सिर्फ उसने मेरा यूज किया, मम्मा वो मुझसे प्यार नहीं करती। मॉम, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मॉम? प्लीज बेटा रोना बंद करो, प्लीज बेटा मेरे लिए बंद करो रोना प्लीज। अगर तुम अपनी मम्मा से प्यार करते हो ना तो नहीं रोगे बेटा, प्लीज चुप हो जाओ। मम्मा मुझे यहाँ नहीं रहना मम्मा, प्लीज मम्मा, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो जिमिन की याद आएगी, प्लीज मैं कहीं और जाना चाहता हूँ मम्मा, प्लीज मम्मा। ओके बेटा, मैं तुम्हारे डैड को बोल के अभी तुम्हारी फ्लाइट की टिकट बुक कराती हूँ।
थैंक यू सो मच। आई लव यू मम्मा, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माय बेबी। नेक्स्ट डे सुबह कोरिया छोड़कर इंडिया चला जाता है। जिमिन सुबह का वेट कर रही होती है कॉलेज में गेट के बाहर खड़ी होकर, तभी ते जिमिन के पास आती है। क्या हुआ ते, तुम सैड क्यों लग रही हो? जिमिन सुबह कोरिया में नहीं है, सुबह कोरिया छोड़ के इंडिया चला गया है। क्यों सुबह, क्यों चले गए तुम मुझे छोड़ के? तुमने मुझसे एक बार बात भी नहीं की। सॉरी सुबह, मुझे माफ कर दो, प्लीज वापस आ जाओ। जिमिन ने जो सुबह के साथ किया था, इसीलिए उसे बहुत रिग्रेट होता है। बेटा, मैंने तुम्हारी शादी मिस्टर किम के बेटे के साथ फिक्स कर दी है। वो आज तुम्हें देखने आ रहे हैं। पर डैड, मुझे ये शादी नहीं करनी है। आप तो जानते हैं ना, मैं सुबह से प्यार करती हूँ और मुझे उससे ही शादी करनी। पर बेटा, तुम उसका 7 साल से वेट कर रही हो, अभी तक तुम्हारे पास नहीं आया। बेटा तुम सैड मत हो, वो अभी इंडिया से आया है, उसका नाम युंगी है। वो तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा। मैं उससे मिल चुकी हूँ बेटा, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। बेटी प्लीज शादी के लिए हाँ कर दो। ओके मॉम, जैसा आपको सही लगे। ये बोलकर जिमिन अपने रूम में आती है, रोने लगती है। हेलो मिस्टर एंड मिसेज मिन, आप अंदर आइए प्लीज। हेलो मिसिस पार्क। मिस्टर मिन, आपका बेटा युंगी नहीं आया। एक्चुअली मिसिस पार्क, अचानक से एक मीटिंग आ गई। आप चिंता नहीं करें, वो यही आएगा मीटिंग खत्म होने के बाद। इट्स ओके मिसिस मिन, तब तक हम लोग बातें कर लेते हैं। फिर पार्क फैमिली और मिन फैमिली बात करने लगते हैं। युंगी मीटिंग की वजह से टाइम पर नहीं पहुंच पाता है, तो उन दोनों की फैमिली जिमिन और युंगी का रिश्ता फिक्स कर देते हैं। इस वजह से ये दोनों नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जिमिन को पता होता है कि उसका रिश्ता फिक्स कर दिया है, पर उसे ये नहीं पता कि उसका रिश्ता किसके साथ तय हुआ है। बिकॉज उसने फोटो नहीं देखी है, इसीलिए वो नहीं जानती कि कौन है। जिमिन नेक्स्ट डे कैफे में जाती है कॉफी पीने के लिए। वहाँ उसे सुगा दिखता है। सुगा अपने बिजनेस मीटिंग के लिए वहाँ आया होता है। जिमिन उसे किसी और लड़की के साथ देखकर सैड होकर वो दूर से ये सब देख रही होती है। सुगा की सेक्रेटरी सुगा के ऊपर गिरती है और वो बोलती है, आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, आई एम सॉरी सर। सुगा बोलता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, गलती से हो जाता है। जिमिन दूर से ये सब देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए चली जाती है। कुछ टाइम बाद जिमिन ते को बुलाती है। हाँ यार जिमिन, क्या हुआ? यार मेरी हेल्प कर दे सुगा की इंफॉर्मेशन निकलवाने में प्लीज। ओके, बट मेरी एक शर्त है, बाद में हम घूम के आएंगे, मस्ती करें। ओके, डील डन। फिर जिमिन और ते सुगा की सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं और फिर घूमने जाते हैं। ऐसे ही ये दोनों पूरे दिन एंजॉय करती हैं। नेक्स्ट डे जिमिन सुगा से बात करने जाती है। सुगा का हाथ पकड़ती है तो सुगा हाथ छुड़ा लेता है अपना। जिमिन को बुरा लगता है, वो अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर से सुगा से मिलने की कोशिश करती है पर मिल नहीं पाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। जिमिन सुगा के घर के सामने खड़ी रहती है और मौसम भी खराब था। सुगा भागकर जिमिन के पास जाता है और जिमिन को हॉस्पिटल लेके जाता है।
सुबह उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और चेकअप करवाता है। डॉक्टर बोलते हैं जिमिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इसे किसी चीज की टेंशन स्ट्रेस नहीं लेने देना है। जिमिन का बहुत ध्यान रखता है और वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। जिमिन को बहुत गिल्ट फील होता है और वो सॉरी फील कर रही। सुबह वहीं बैठकर बिजनेस का कुछ वर्क कर रहा होता है। तभी जिमिन बोलती है आई एम सॉरी सुबह। जिमिन सुबह के आगे पीछे घूमती रहती है और उसे सॉरी बोलती रहती है। इस वजह से सुबह परेशान होकर उसे माफ कर देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं खुशी खुशी। जिमिन बोलती है सुबह मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया है किसी और के साथ। सुबह स्माइल करता है। तभी जिमिन मिनी युंगी की बुराइयां करने लगती है और सुबह सब लोग के देखता रहता है। तुम जिसे जानती नहीं उसकी इतनी बुराइयां कर रही है तो गलत बात है ना जिमिन। तुम भी उन लोगों की साइड ले रहे हो। मैं तुमसे बात नहीं करी। मैं चलो आइसक्रीम खाते हैं और तुम मुझ पे भरोसा रखो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। जिमिन बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रही होती है और वो अपना पूरा फेस खराब कर लेती है। जिमिन के फेस से आइसक्रीम क्लीन करता है। जिमिन शाय फील करती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिमिन सुगा को प्रपोज करती है। सुगा यस बोलता है और शाय फील करता है। सुगा जिमिन को बता देता है कि वही युंगी है जिसकी वो इतनी बुराई कर रही थी। ये सुनकर जिमिन शॉक्ड हो जाती है। सुगा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ही युंगी हो? इट्स ओके। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और वेडिंग डे तेरे इश्क का